नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों के घेरे में है। यहां गैर मुस्लिम छात्रों के साथ हादसा और विवाद का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। एक छात्र का आरोप है कि उसे कुछ लोगों ने हिजाब पहनने के लिए कहा और इसी मामले में उसे अपने सोशल अकाउंट पर पोस्ट भी किया। छात्रा के इस पोस्ट के बाद एएमयू के कुछ दूसरे छात्रों ने उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया। राज्य महिला आयोग की सदस्य की शिकायत पर एसएसपी ने केस दर्ज करते हुए कार्रवाई तो शुरू कर दी है, लेकिन अब एएमयू का ये मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। वाराणसी में बढ़ते कोरोना केस के साथ ही लोगों की लापरवाही भी बढ़ती जा रही है। शहर में खुलने वाले बाजारों से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो लोगों की लापरवाही को साफ दिखाती है। थोक दुकानों पर हजारों छोटे व्यापारियों की भीड़ दिखाई दे रही है और किसी को भी कोरोना का खतरा नहीं दिख रहा है। न ही इन व्यापारियों ने मास्क लगाया है, न ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को फॉलो किया जा रहा है। इस पर एक व्यापारी ने कहा कि जब तक पूरी तरह दोनों तरफ से दुकानें नहीं खोली जाती हैं, तब तक ऐसे ही माहौल रहेगा। मेरा नाम शकील अहमद है। मैं दालमंडी व्यापार मंडल का प्रवक्ता हूं। हमारी मांग ये है, जिलाधिकारी साहब से मेरी मांग ये है कि बनारस को जिस तरीके से मुस्तैदी से वो चला रहे हैं, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे मजबूत है, प्रशासन का भी, पुलिस प्रशासन और डीएम साहब भी एक निगाह रखे हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम नहीं तो 5 दिन दोनों पट्टी की दुकानें खोल दें और 4 ही बजे तक का समय रखें। ऐसा नहीं कि 6 बजे तक का रखें, तो भीड़ कम हो जाएगी। भीड़ और दोनों तरफ एकदम सन्नाटा रहेगा, आदमी दोनों तरफ दुकान से सामान खरीदेंगे। हमीरपुर में अवैध गुटखा फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। ट्यूबवेल पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने गुटखा बनाने वाली मशीन और सामग्री को बरामद किया है। कई सालों से ये गुटखा फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी। पुलिस ने डुप्लीकेट गुटखा बनाने की रोल पन्नी के साथ बड़े ब्रांड की नकली पैकेजिंग रोल को भी बरामद किया है। थाना क्षेत्र विवार के ग्राम न्योरिया में एक अवैध गुटखा फैक्ट्री संचालित किए जाने की सूचना पर ग्रामवासी रामाधीन के घर पर दबिश दी गई। तो रामाधीन के घर से संचालित अवस्था में गुटखा पैक करने वाली मशीन, गुटखा बनाने वाली मशीन, कुल 48 बंडल पैक्ड अवैध गुटखा और 14 किलो अपमिश्रित सुपारी तथा कुछ खाली रैपर, पैकिंग सीलिंग मशीन, वेइंग मशीन व अन्य उपकरण प्राप्त हुए हैं। मौके पर से रामाधीन को गिरफ्तार कर लिया गया है और मौके पर 2 अभियुक्त फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम रवाना है। फिलहाल उक्त प्रकरण में मुकदमा दर्ज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फर्रुखाबाद में बड़पुर मोहल्ला के पास जुआरियों ने युवती के साथ मारपीट की। मारपीट के बाद पीड़िता शिकायत करने के लिए पुलिस के पास पहुंची, लेकिन शिकायत दर्ज होने के बावजूद इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जुआरियों का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो और पीड़िता की कई बार शिकायत करने के बाद पुलिस हरकत में आई। एसपी ने पीड़िता को आश्वासन दिया है, साथ ही जांच के भी आदेश दे दिए हैं। फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र में आवास विकास चौकी क्षेत्र में पहले भी जुए के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर कार्रवाइयाँ की गई। बहुत लोगों को उसमें अरेस्ट किया गया है और ये लगभग ये कार्य बंद था, लेकिन यह नया एक वीडियो जो अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन उसके बारे में बताया गया है कि जुए से संबंधित वीडियो आया है। इसकी जांच करा के ऐसे लोग जो इस प्रकार के अवैध कार्य में संलिप्त हैं, उनके विरुद्ध जल्दी ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जात का मतलब हरिजन है, हरिजन एक्ट की धमकी लगाता है और उसने मतलब वो बनवा रखा है, अपना पागल का सर्टिफिकेट बनवा रखा है। और कुछ होता लोग हैं, पूरे लड़कियों से अभद्रता करते हैं। हाँ, 4-5-6 लोग हैं, ये 5-6 लोग हैं और मतलब लड़कियों से ही मतलब करती है। शराब पी लेते हैं, शराब पीने के बाद उन्हें जुनून चढ़ता है और पैसे तो है ही है, पुलिस वालों को पैसे देते हैं, पर उसी में ही बस कहते हैं अरे पुलिस तो हमारे अंडर में है, हमने खरीद लिया। पर आपने शिकायत करी, अब क्या कार्रवाई की बात सामने आई? अब देखो, एसपी सर ने कहा तो है कि मतलब हम कार्रवाई कर रहे हैं और मतलब ऐसे लोगों को दंड मतलब मिलेगा जरूर, और हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि मतलब ऐसे और चौकी इंचार्ज से मतलब बुलाया था, इन्होंने फ़ोन भी किया था, मतलब तुरंत मैंने तो वहाँ गए थे पुलिस वाले, तो पुलिस वाले गए वहाँ देख के और चले गए। मैनपुरी में कुछ दिन पहले हुई दंपत्ति की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने हत्या आरोपियों को पकड़ने के लिए 20,000 रुपए के इनाम की घोषणा की थी। पुलिस ने हत्या की योजना बनाने वाले दंपत्ति के 3 चचेरे भाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि प्रेम विवाह करने की वजह से उन्होंने दंपत्ति को मौत के घाट उतार दिया। पति पत्नी जा रहे थे बाइक से, उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें इलाज के दौरान पत्नी ज्योति की मृत्यु हो गई थी। साथ ही में पति रोहित यादव घायल अवस्था में, उनका अभी भी इलाज चल रहा है। इस प्रकरण का
पुलिस ने बहुत अच्छी विवेचना की, टीम लगाई गई थी और इसमें 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनकी गिरफ्तारी के पश्चात इनसे एक 315 बोर का तमंचा और एक 12 बोर का तमंचा और 5 कारतूस इनके कब्जे से बरामद किए गए हैं। अंतर्जातीय विवाह कोर्ट में संपन्न हुआ था प्रयागराज में। उस दौरान इन लड़कों ने जो पकड़े गए हैं आज, उन लोगों ने प्लान किया था कि रुपया 50,000 पे कोई शूटर तय करके इन दोनों को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ये डर था इनको, इनके बड़े बूढ़ों ने सुझाव दिया कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इज़्ज़त इनको वापस नहीं आएगी ऐसा करने से और तुरंत शंका जाएगी पुलिस की और तुम सभी लोग पकड़े जाओगे। तो इस कारण से इन्होंने उस समय इस घटना को अंजाम नहीं दिया था, लेकिन इनके मन में वो चीज़ें उबलती रहीं और बिना परिवारजनों को बताए अभी तक जो सामने आई है, इन्होंने तीनों ने मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया। गोरखपुर में डीएम के आदेश को नजरअंदाज करते हुए कुछ दुकानदारों ने दुकान खोल दी। रोस्टर के नियमों को दरकिनार करते हुए सैलून सहित और भी कई दुकानें खोली गई। इन्हीं दुकानों पर सिटी मजिस्ट्रेट ने कड़ी कार्रवाई की है। शास्त्री चौक स्थित सैलून को सिटी मजिस्ट्रेट ने सील कर दिया है। साथ ही ठेला लगाने वाले लोगों को भी वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। देखिए, जिला प्रशासन द्वारा रोस्टर निर्धारित किया गया है कि किस किस दिन कौन कौन दुकानें खुलेंगी और समय निर्धारित किया गया है, तो उसी का अनुपालन हो रहा है कि नहीं, इसी क्रम में निरीक्षण किया जा रहा है। कल भी निरीक्षण किया गया था और आज भी निरीक्षण किया गया है और यह पाया गया कि शास्त्री चौक पर स्थित एक सरिया सीमेंट की दुकान है, वो अपने निर्धारित रोस्टर के हिसाब से नहीं खोली है और रोस्टर विपरीत दुकान खोले थे, तो तत्काल दुकान पर कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया गया है। और सभी दुकानदारों से यह अनुरोध किया जा रहा है कि आप रोस्टर के अनुसार ही दुकान खोलें। अगर रोस्टर के विपरीत कोई भी दुकान खोलता पाया जाता है तो उसके खिलाफ तत्काल जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएम योगी के निर्देश पर वाराणसी में नए पहल की शुरुआत हुई है। कोविड-19 मोबाइल वैन का उद्घाटन किया गया। कमिश्नरी सभागार में कमिश्नर और डीएम ने 19 मोबाइल वैन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रत्येक थाने पर एक गाड़ियों को नियुक्त किया गया है ताकि थाने में तैनात लोगों को भी इसकी जानकारी रहे। साथ ही ये गाड़ियां क्षेत्रों में घूम कर मोहल्ले और गाँव में लोगों को महामारी से जागरूक करेंगी। मोबाइल वैन में आवश्यक ट्रीटमेंट के साथ दवाइयाँ भी उपलब्ध है। भविष्य में ऐसे केस डेवलप ही ना हो, इसके लिए प्रिवेंटिव रूप से ही हम लोग दवाइयाँ देना शुरू कर दें। किसी को भी कोरोना का सिम्टम है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार डायरिया आदि, उनको तो ट्रीटमेंट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके साथ टीबी के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, जिनको भविष्य में कोरोना हो सकता है, उन लोगों को भी उनकी अलग अलग बीमारियों के लिए हम लोग दवाइयाँ उपलब्ध कराना शुरू कर देंगे ताकि वे लोग अपना ध्यान रखें। इसी के साथ जागरूकता भी फैलाई जाएगी, लाउड हेलर के माध्यम से भी जागरूकता फैलाई जाएगी। इसमें पोस्टर आदि भी बांटे गए हैं, वो भी शहरों में अलग अलग वार्डों में बांटे जाएंगे। एक एक थाना क्षेत्र में एक एक गाड़ी दी गई है ताकि उसका एरिया स्पष्ट रहे, क्लियर रहे। वहाँ पे जितनी एएनएम आशा और पीएचसी हैं उनके माध्यम से मरीजों को लाया जाएगा। गोंडा में ग्राम पंचायत चुनाव से पहले ही प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों के बीच कई घंटों तक पत्थरबाजी और मारपीट हुई। इस खूनी संघर्ष में कई लोग घायल हुए। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए मामले को शांत कराने की कोशिश की। उसके बाद मारपीट के मामले में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये पूरी घटना कटरा बाजार कोतवाली क्षेत्र के निदूरा गाँव की है। अलीगढ़ के हरदुआगंज क्षेत्र में प्रेम प्रसंग और पुरानी रंजिश के चलते 2 लोगों ने मिलकर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। घटना की परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। साथ ही शिकायत के आधार पर केस दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये हरदुआगंज थाना क्षेत्र में गाँव पड़ता है औरंगाबाद में परसों की घटना है कि हमको सूचना मिली कि एक लड़का जो है वो कल से गायब है और वो अभी तक जो है उसमें मिला नहीं है। तो उस पर हम लोगों ने उस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और उसको ढूंढने का प्रयास किया, जिसमें कि हमें जो है इन 2 लड़कों को हमने पकड़ा, जीतन और रोहित। इन दोनों से जब कड़ाई से पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि इन्होंने जो है एक गौरव नाम का लड़का और है तीसरा, इनके साथ मिलकर जो है ये योजना बनाई थी कि हम इस लड़के को विशाल पुत्र राजू को मारने की योजना, कि हम इसको पकड़ेंगे और इसको मारेंगे। तो इसी योजना के तहत इन्होंने जो है 15 तारीख को सुबह उस लड़के को पहले उसको लेके गए बाइक पर और इन दोनों ने, जीतन और रोहित ने, उस लड़का विशाल नाम का लड़का है उसको लेके गए बाइक पे। फिर हरदुआगंज में शराब ली, शराब के बाद उसको बरौठा नहर ले गए, वहाँ पर शराब पी। शराब पीने के बाद उसको जो है गमछे से गला घोंटकर उसकी वहीं हत्या कर दी।
प्रतापगढ़ के देवसरा क्षेत्र में आपसी विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इसके अलावा मारपीट की वजह से पुलिस ने इलाके में भारी पुलिस बल को भी तैनात कर दिया है। घटना कुछ नहीं थे, एक पेड़ था वो चार दिए थे, उसके बाद वो समझाए तो उसके बाद चले आए थे। उसके बाद फिर उन लोग इकट्ठा हुए, फिर इन लोग फिर समझाने के लिए बुलाए थे, समझने के लिए। उसके बाद मार के 3 आदमी थे, उनको लार दिए थे। अच्छा, ये कौन कौन मारने वाला है? एक बर्मा बस्ती से है, हाँ? शीतला प्रसाद बाबू नाम है, उनका नाम है मोहम्मद नन्हे है, उस्मान है और मुस्तफ़ा है। अच्छा। और एक कमरान है। अच्छा।